वेलकम बैक। इन्फ्लुएंसर ये काम नहीं आसान। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक दुखद घटना घटी और एक देश की प्रतिभाशाली इन्फ्लुएंसर सिर्फ इस बात के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी कि उनके फॉलोअर्स घटने शुरू हो गए थे। इतना वो प्रेशर में आ गए और अब उनका परिवार अपील कर रहा है कि प्लीज़ ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर आप इस तरह से मत जुड़ जाइए कि इसी को सब कुछ मानिए या इसी को सब कुछ समझिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ वर्चुअलिटी है, एक्चुअल नहीं है। और यही बात हमें भी समझनी चाहिए। प्लेटफॉर्म्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल, उन पे होने वाली चीज़ें क्या सही गलत, उसमें तो अंतर आपको हमें करना ही पड़ेगा ना। मेरे तीनों मेहमान मेरे साथ हैं। जयंती मैम, तो जो ये दूसरा वाला साइड है, हमने इन्फ्लुएंसर वाली साइड मैंने आपसे पूछी, और वही उससे कई ज़्यादा बुरी स्थिति में वो साइड है जो उसे कंज्यूम कर रही है, वो खुद कंज्यूम हो जा रही है। क्योंकि दिन रात इतना सारा रील और इतना मटेरियल देखना, पहले तो वही मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर उसमें से जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप के, क्योंकि हर तरह की रील बन रही है, हर तरह का कंटेंट बन रहा है और वो सब कंज्यूम हो रहा है। देखिए, मेरा जो प्रोफेशन है, ऑल ऑफ अ सडन इट हैज बिकम वेरी ग्लैमरस। आपको लगता है जो चीज दिखती नहीं है, आपके मन के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में हम बात करते हैं, तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो कोई भी मीडिया में जाता है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इंटरनेट है, वो इंसान वल्नरेबल होता है, परेशान होता है, तब वो हाथ में वो चीज लेके खोलता है। तो ही इज ऑलरेडी वल्नरेबल। और वहां पे अगर कोई गलत मैसेज जाता है, जैसे झोला छाप डॉक्टर्स की हम बात करते थे, और वहां पे रोक टोक के लिए सरकार ने बहुत सारी पैरामीटर्स फिक्स किए। उसी तरह से जब आप मीडिया में आते हो, इंटरनेट में आते हो, या इंस्टाग्राम में जुड़ के कुछ चीजें आप सामने रखते हो आवाम के लिए, मेरे ख्याल से एथिकल कंपोनेंट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। क्योंकि जो सुन रहा है आपको, वो यकीन करने लगता है, क्योंकि वो वल्नरेबल ऑलरेडी है। उसकी जो अपनी सोच है, उसकी जो अपनी सूझबूझ है, वो कहीं पे छोड़ देता है उसको। ही डजंट इवैल्यूएट व्हाट ही इज लिसनिंग, व्हाट ही इज सीइंग, क्योंकि ऑलरेडी वो वल्नरेबल होता है। और मन एक ऐसा चीज है, साइकी आपकी एक ऐसी चीज है जो आपकी इम्यून सिस्टम को भी दरकिनार कर सकती है। तो अगर देखिए, हम साइकोथेरेपी देते हैं, हम दवाई नहीं देते, हम इंजेक्शन नहीं देते, हम आपके सोच तक पहुंचते हैं एक जरिए के तहत। और वो जरिया होता है आपके साथ कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन में ही गड़बड़ा रहे हो, तो ये आवाम के लिए खतरा बन सकता है। और ये आवाम के लिए खतरा बनाते बनाते खुद के लिए भी जानलेवा साबित हो जाता है, क्योंकि आप यकीन करने लगते हो कि यही हकीकत है। विपिन जी, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो इन्फ्लुएंसर है उनको ब्लेम नहीं करती, उनके पारिवारिक माहौल को भी ब्लेम कर रही हूँ। क्योंकि ये अंदर से इमोशनली खोखले लोग होते हैं, जो यकीन करते हैं कि इनका रिश्ता, इनका वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ वो वर्चुअल एग्जिस्टेंस है। तो इसके साथ जो आसपास के लोग हैं, वो भी इनको शायद प्रोबेबली एनकरेज करने लगते हैं, जी बगैर पहचाने कि दिस कुड बी अ थ्रेट टू हिज और हर लाइफ ऑल्सो। सो फॉर हेवन सेक, टेक कॉग्निजेंस कि ये हकीकत नहीं है। रिश्ते जो हैं वो बहुत अहमियत रखती है आपकी जिंदगी के लिए, आपके मौत के सामने जी। के लिए। हैजर्ड्स जो है जिंदगी की, उतार चढ़ाव जो है, आज जिंदगी जीना बहुत चैलेंजिंग है। विपिन जी, जी इतने बच्चे आते हैं मेरे पास, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्ट्रेस के वजह से वो नींद नहीं ले पाते हैं, सो नहीं पाते हैं रात को, एंड दे हैव नाइटमेयर्स। सो ये चीज, ये हकीकत है आज की दुनिया की। तो बिल्कुल। वहां पे अगर आपकी बॉन्डिंग सही नहीं है, तो हम इस तरह से मिशा के जैसे लोगों से हमारी अफसोसजनक बात है मुखातिब मैम। बिल्कुल लगते बिल्कुल। रहेंगे। राइट। तो कंक्लूड दिस, मैं बिजॉन साहब के पास आ रहा हूं क्योंकि आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, एक सिस्टम की बात की थी। बिजॉन साहब, जैसे आज ही हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी मीडिया ही है, हम अब इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी। आज जब आप 3 मेहमान आए तो दिन भर मैंने और मेरे 4 साथियों ने बैठ के डिस्कस किया किसको बुलाना है, किनसे क्या बात करनी है,
कौन है, ऑथेंटिसिटी क्या है, और आप जाने माने चेहरे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कहीं भी ला के दिखा दिया। तो एक अकाउंटेबिलिटी है। शो पे भी मैं वही बातें करूंगा, दिखाऊंगा जो मैं दिखा सकता हूं। एक बॉडी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, वहां आंसरेबल है। इसके ऊपर फिर एक पूरी बॉडी है जो कि पूरा ये मीडिया को देखती है, उसके लिए आंसरेबल है। देश का लॉ है। लेकिन दिक्कत यही हो रही कि ये जो बड़ा सा सिस्टम बन गया, इकोसिस्टम, यहां पर कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ना कोई नियम कायदे कानून नहीं है। क्या यही एक कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से ये सब हम देख रहे हैं और आगे ये और भी खराब हो जाएगा अगर इसको आज चेक नहीं किया गया? सुबीर भाई, बिल्कुल सही चीज आपने बताया। एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी है, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जिनको रख रखाव करना चाहिए, जो रेगुलेटर्स हैं, वो यदि सो जाते हैं तो फिर हम लोगों को उनको जगाना पड़ता है, और उनको यदि हम नहीं जगाएंगे तब इस ढंग का सुइसाइड होना अनिवार्य हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ऑलवेज ये कोशिश करना है कि जब कानून है, लॉ मेकर्स कानून बनाए हैं, पॉलिसी मेकर्स ने रेगुलेटर्स बनाए हैं। आपको मालूम है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिए, सीएनबीसी आवाज क्यों एक ब्रांड बन गया, क्योंकि वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं, इसलिए ब्रांड बन गया। और उनको एक डर है कानून से, वो डरते हैं कानून से, तो इसलिए वो कभी भी गैर कानूनी कोई काम करेंगे नहीं। लेकिन आज सोशल मीडिया में लोग इसलिए बढ़ जा रहे हैं गैर कानूनी काम करने से, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने से, क्योंकि रेगुलेटर इज नॉट कमिंग अप बहुत एक्टिवली अगेंस्ट सच पीपल। रेगुलेटर को जगना पड़ेगा, रेगुलेटर को रोकना पड़ेगा। कानून तो कौन रेगुलेट इस समय, बिजॉन साहब, कौन रेगुलेट कर रहा है? मतलब कोई इफेक्टिव रेगुलेटर है? कैसे, किस There is a ministry called Information and Broadcasting. That's the overarching ministry. आपको मालूम है, ब्रॉडकास्टिंग लॉ बनाए हैं, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, सारे चीज बनाए हैं हम लोग। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मोदी जी ने एक नया कानून लाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। तो अब जब तक वो रेगुलेटर, जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उनके पास पूरा हक है, कानूनी हक है, वो बैठ के केवल शो कॉज नोटिस ना जारी करे, वो इनको बंद करे। ओके, आप कह रहे हैं कि वो अथॉरिटीज यहां पर आए, लेकिन अभी सोशल मीडिया एक्सपर्ट से कोई रेगुलेटर डायरेक्टली नहीं है, लेकिन क्या अब उसकी जरूरत लगती है? No, बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को एक पब्लिक कंसल्टेशन करके, लॉ मेकर्स को इन्वॉल्व करके एक नया कानून लाना चाहिए, ताकि जो कोड ऑफ कंडक्ट कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बनाया है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उनका रख रखाव वो लोग देख सके। वो मतलब इस ढंग का मतलब ना करें जहां पर लोग जी बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि समय समाप्त हो रहा, कोड ऑफ कंडक्ट आया था, बिल्कुल आपकी बात सही है। सेंसर बोर्ड की तरह कोई एक हमारे पास बोर्ड इवैल्यूएट करने वाली होनी चाहिए, जो मेंबर्स जो हैं, जहां पे हमें इस तरह की चीजें दिखे, इस तरह की मैसेजेस दिखे जो हमें लगता है गलत है, दैट शुड बी सेंसर्ड। राइट। सोनिया, आई थिंक आप भी इसी मत में होंगी, आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं। भाई, मेरा एक ही पॉइंट है कि जो भी इन्फ्लुएंसर है उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को, लाइक जो हम अभी इतने सालों से कर रहे हैं। आई थिंक इट्स इवन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नए आ रहे हैं ये फील्ड में, उनको थोड़ा गाइडेंस और ओरिएंटेशन देना। हाँ, बट फिर भी एक अगर प्रॉपर रेगुलेटर हो जो चीजों को रेगुलेट करे, क्योंकि अब इतने बड़े मास को ये इम्पैक्ट करने लग गया है कि आप रीच आउट, इफ वी क्रिएट अ स्मॉलर कम्युनिटी टू हेल्प। बिल्कुल, वो भी है, वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है, लेकिन चूंकि अब इसमें पूरी which is a larger board, so it's difficult for them to control and oversee, and अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी इशू में जा रहा है, for that person to reach out। हाँ, पर प्रॉपर एक गाइडलाइन हो, जो कि है भी, बनाई भी गई है इन्फ्लुएंसर्स गाइडलाइन, लेकिन अब वो जैसे अभी बिजॉन साहब ने कहा कि कितनी फॉलो हो रही है, उसको कैसे देखा जाए, क्या एआई की मदद ली जाए, किस तरीके से उस पर काम किया जाए। लेकिन नाउ दिस इज अ नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि ये मीडियम अब इतना ज्यादा रीचेबल है और इतना ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, बनाने वालों को भी और कंज्यूम करने वालों को भी, कि अगर इसको आपने नहीं देखा, जैसे अभी ओटीटी के लिए जिक्र आया था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा आप इसके लिए गाइडलाइंस बनाइए कि किस तरह का कंटेंट जाएगा, आप उसे खुला नहीं छोड़ सकते, उसी तरह की कोई चीज। एंड दिस इज राइट फॉर एवरीबडी, वरना आए गाए बगाए हमें ऐसी चीजें सुनने देखने को मिलती रहेगी। और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल समय समाप्त हो रहा है। लेकिन जितनी भी बात हुई काफी सारगर्भित, काफी सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। एंड आई होप एक गहरा मैसेज है इस पूरी बातचीत में, जो मिशा के परिवार से भी आ रहा है और हमारे जो मेहमानों ने अपनी बात रखी उससे भी आ रहा है। सेंसिटिव होने का वक्त है, अकाउंटेबल होने का वक्त है,
और क्रेडिबिलिटी को बचाने का वक्त है, चीज़ों को सही तरीके से करने का वक्त है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।